हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। स्टैटिक जीके के भी 10 क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर्स के भी 10 क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल है, उसी का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। जनरल बिपिन रावत, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है। 15 जनवरी 2022 को, पिछले साल की बात है, खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है। जैसलमेर, भावनगर, लखनऊ या फिर नई दिल्ली। जैसलमेर राजस्थान में है और भावनगर गुजरात में है। बट ये जो खादी के कपड़े सबसे बड़ा जो ध्वज है वो कहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जैसलमेर में। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी मीन्स की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो कौन सा राज्य है जो कि एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। सौर विद्युतीकरण का मतलब हुआ कि सोलर एनर्जी जो भी है, सोलर एनर्जी प्लांट या फिर सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। कौन सा राज्य आगे है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो कौन सा राज्य आगे है, राजस्थान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोलर एनर्जी के मामले में गुजरात भी बहुत अच्छी स्थिति पे है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा और सबसे आगे की बात करें राज्य की तो कौन सा है, राजस्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा। मीन्स कि अभी जो फरवरी शुरू हुआ है इसी मंथ में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण होगा। वही जगह का नाम पूछ रहा है कि किस जगह पे किया जाएगा, किस ज़िले में किया जाएगा। बोधगया, भोपाल, कानपुर या फिर पटना। तो बोधगया जो यहीं पे किया जा रहा है, जो कि बिहार में है, तो यहीं पे निर्माण किया जा रहा है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का। क्लियर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। ये भोपाल जो बी दिया गया है किसकी राजधानी है, एमपी, मध्य प्रदेश की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर न्यूज में आप लोग सुने होंगे, पिछले मंथ में शायद सुर्खियों में रहा था, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूजियम ऑफ द ईयर नहीं, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। तो कहाँ पे स्थित है, इटली, दुबई, चीन या फिर इंग्लैंड। तो कहाँ पे है, दुबई में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आईसीसी की मुख्यालय की बात करें, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है,
आईसीसी जो क्रिकेट को कराती है, वो भी कहाँ पे है? यूएई में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? विनय मोहन क्वात्रा, अश्विनी वैष्णव, पुष्कर सिंह धामी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? एक समूह के द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना को लॉन्च किया गया, वही समूह का नाम पूछ रहा है। G7, G20, वर्ल्ड बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा समूह था? G7। क्लियर है? G7 7 देशों का समूह है, इन्हीं के द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना की लॉन्च की गई। क्लियर है? हाल ही में G20 भी हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। क्लियर है? उदयपुर राजस्थान में, मतलब पहला शहर कहाँ से शुरुआत हुआ है? उदयपुर राजस्थान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ कि यहाँ पे डेट दिया गया है कि 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किया? उन्नाव उत्तर प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश? तो किस शहर में किया गया था? उदयपुर राजस्थान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेंट अफेयर्स का ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद से स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो किस राज्य में लगाया गया है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? इस क्वेश्चन को मैं कल शॉर्ट्स वीडियो में पूछा था आपसे, आप लोग कुछ लोग आंसर दिए होंगे। तो 22 जुलाई 1947, 25 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1947 या फिर 15 अगस्त 1947? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 22 जुलाई 1947। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बलदेव सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? बलदेव सिंह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा प्रेरित है, मीन्स सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये धारा किस संविधान से लिया गया है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है? यूके के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, यूके। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। अंगीकार का मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कब एक्सेप्ट किया गया था? क्लियर है? लागू नहीं, कब एक्सेप्ट किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1949 को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए आप लोग देखते होंगे हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? लेकिन लागू कब किया गया था?
तो 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, जिस उपलक्ष्य में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप लोग देखते होंगे फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में दिए गए हैं, तो वही पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है, किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ली गई है। यहाँ पे बिजनेस के बारे में रिलेटेड है कि जो बिजनेस की स्वतंत्रता दिया गया है भारत में, इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और इसको थोड़ा घुमा कर भी पूछता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर, क्लियर है, अध्यक्ष को छोड़कर कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष तो एक हो गया खुद ही सदस्य, और उसमें बोला है कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। लेकिन जब पूछेगा कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो मीन्स यहाँ पे टोटल सदस्य को बताना है। तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7 मेंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? भारतीय संविधान प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, भारतीय संविधान के जनक। किसे? भीमराव अंबेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, देखिए तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो कि देशों को यूनियन करने में, यूनाइटेड करने में बहुत ही बड़ा योगदान था। इसलिए आप लोग देखे होंगे गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर के बाजू में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इनकी बनाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, एकता का प्रतीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान में अलग अलग प्रकार की अनुसूचियां हैं, टोटल लगभग 12 अनुसूची हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है? मूल कर्तव्य से, व्यापार से, राज्यसभा से, या फिर भाषा से, लैंग्वेज से? तो 8वीं अनुसूची आप लोग को पता होगा किससे संबंधित है? भाषा से, लैंग्वेज से। कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा होंगी, ये निश्चित कौन सी अनुसूची करती है? 8वीं अनुसूची करती है। लगभग अभी 22 भाषाएं हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी? जब जिस टाइम संविधान बनाया गया था 14 भाषा थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, आप लोग समझ जाइएगा, कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद
जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। आप लोग देखते होंगे चीफ मिनिस्टर होते हैं, राज्य के सीएम होते हैं, मीन्स के मुख्यमंत्री, राज्यपाल होते हैं जिन्हें गवर्नर भी। तो इस यही पूछा गया है कि जो गवर्नर हर राज्य में होंगे, इस संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है। 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से आर्टिकल में ऐसा बताया गया है? ऑप्शन ए, 153 अनुच्छेद में बताया गया है कि हर एक राज्य में एक ना एक राज्यपाल होगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 13, 14 या फिर 15? तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।